स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्यूरियस अबाउट फिजिक्स, बीइंग क्यूरियस अबाउट फिजिक्स के एक नए लेक्चर में। मैं हूं रजनीकांत दीक्षित, एमएससी फिजिक्स। और यहां पर आज हम बात करेंगे आगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। हम लोगों ने लास्ट टाइम रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर कर लिया था, आप उसके वीडियोस देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्लेन मिरर्स कर लिया था। आज जो हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कर्व्ड मिरर्स, है ना। तो अपना जो टॉपिक है वो है कर्व्ड मिरर्स। कर्व्ड मिरर्स अपना टॉपिक है, ठीक है। तो कर्व्ड मिरर्स की अगर अपन जनरल बात करें तो यार कर्व्ड मिरर्स क्या होते हैं? कर्व, कर्व, सीधा सा बात समझो। कर्व से, कर्व मतलब टेढ़ा, है ना। स्ट्रेट मतलब होता है सीधा, प्लेन मतलब भी होता है सीधा, कर्व का मतलब होता है टेढ़ा। तो यहाँ पर एक सीधी सी बात पता हो जानी चाहिए कि ये मिरर जो है वो कैसा होगा? टेढ़ा होगा, ठीक है। कर्व होगा, घुमावदार होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? स्ट्रेट नहीं होगा। अब कैसे बनाते हैं ऐसे मिरर? तो यहाँ पर मैं लेता हूँ एक होलो स्फीयर, ठीक है। एक क्या ले लेता हूँ? होलो स्फीयर, जो कि बना था किसका? ग्लास का। एक होलो स्फीयर जो कि बना किसका था भाई? ग्लास का। ये एक होलो स्फीयर था जो कि ग्लास का बना हुआ था, ठीक है ना। ग्लास का बना हुआ एक होलो स्फीयर है। अगर मैं यहाँ पर आगे की बात करूँ इसमें, तो ये होलो स्फीयर को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने क्या करा, इधर से इसको काट दिया, इधर से इसको काट दिया, ठीक है। इधर से इसको काटा और इधर से इसको काट दिया। बीच वाली ये कटिंग्स मैंने हटा दी, ओके। और ये दोनों कटिंग्स मैंने रख ली अपने पास। समझना बात को। अब मैंने क्या किया, एक को मैंने बाहर की तरफ पॉलिश कर दिया, पीछे की तरफ इधर, और एक को मैंने इधर अंदर की तरफ पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो ये वाली भाई तुम्हारी जो सरफेस है इस मिरर की, ये कहलाती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि एक्चुअली इसमें रिफ्लेक्शन से इमेज बनती है, तो उसको अपन बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये पीछे वाली जो सरफेस है ये कहलाती है तुम्हारे पॉलिश्ड सरफेस। अच्छा, इसको पॉलिश किया तभी इमेज बनी, तो ये क्या कहलाती है? पॉलिश्ड सरफेस कहलाती है, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, पीछे वाली क्या है? पॉलिश्ड सरफेस। इसमें भी आ जाओ, तो ये वाली तुम्हारी है पॉलिश्ड सरफेस, ये है पॉलिश्ड सरफेस, और ये है क्या? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक है पॉलिश्ड सरफेस और दूसरी है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेसिकली वो सरफेस होती है जिससे रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रे ऑफ लाइट यहाँ गिरेगी, रिफ्लेक्ट होगी। समझ गए बात को? ओके। अब यहाँ पर दो चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। देखो, दोनों अलग अलग टाइप के शेप यहाँ पर अपने को मिले। एक तरफ बल्ज आउटवर्ड है, बाहर की तरफ मुड़ी हुई है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउटवर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर तेरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है? बल्ज्ड इनवर्ड है। एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड आउटवर्ड है और दूसरे की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्ज्ड इनवर्ड है। समझना बात को, है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करो। वो मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड बल्ज्ड हो, द मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बल्ज्ड आउटवर्ड, इसको अपन बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे इसको अपन? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, इसको अपन कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, ओके। और वो मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बल्ज करती हो, अंदर की तरफ बल्ज करती हो, उसको अपन कहेंगे कॉनकेव मिरर। इसको अपन बोलेंगे कॉनकेव मिरर। जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बल्ज करती हो उसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर, जहां बाहर की तरफ बल्ज करती हो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान से सुन लेना। कॉनकेव मिरर के अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं तेरे को यहीं पर, तो शेविंग मिरर्स एग्जाम्पल, शेविंग मिरर्स कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, ये कॉनकेव मिरर का एग्जाम्पल होता है।
ठीक है ना, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। सर्च लाइट्स जो होती है ये कॉनकेव मिरर के एग्जांपल में आती है। सर्च लाइट्स में जो मिरर यूज होता है दैट इज कॉनकेव मिरर, ठीक है। टॉर्च में जो मिरर यूज होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कटोरे जैसा, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा कॉनकेव, ऐसा कॉन्वेक्स, ठीक है। ऐसा कॉनकेव, ऐसा कॉन्वेक्स, समझे ये बात को? ऐसा कॉन्वेक्स और ऐसा कॉनकेव। जिसका कटोरे जैसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कॉनकेव, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा डोम शेप्ड हो वो कॉन्वेक्स, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं यहाँ शॉर्ट में तुम लोगों को याद रह जाएगा, ओके। तो सबसे पहली बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। यार कॉन्वेक्स मिरर कहाँ काम आते हैं? तो यार कॉन्वेक्स मिरर का जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है वो है रियर व्यू मिरर, है ना, ध्यान रख लेना, रियर व्यू मिरर, ठीक है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एक साइड में ऐसे कांच लगा रहता है, वो कांच पीछे से आने वाली गाड़ी दिखाता है, तो उसको अपन बोलते हैं रियर व्यू मिरर। वो एक्चुअली होता क्या है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। एक्चुअली बस में आप बैठते हो तो पीछे वाले यात्रियों को देखने के लिए, पीछे कौन बैठा है कौन नहीं और पीछे से क्या आ रहा है वो देखने के लिए ऊपर की तरफ यहाँ पर भी एक बीच में ग्लास होता है, दैट इज ऑल्सो अ रियर व्यू मिरर, उसको भी अपन रियर व्यू मिरर बोलते हैं। इसके अलावा इसका क्या काम है? इसके अलावा इसका काम है सिक्योरिटी मिरर इन एटीएम्स। अच्छा, तुम लोगों में से कितने एटीएम में गए हैं पैसे निकालने के लिए? गए ही होंगे सारे के सारे, मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न जमाना, छोटे छोटे बच्चे एटीएम रखते हैं, ओके। तो सिक्योरिटी मिरर में इसका काम में लेते हैं। सिक्योरिटी मिरर में तुम लोग अगर एटीएम में जाओ तो गोल या रेक्टेंगल शेप का एक मिरर सामने एटीएम मशीन के ऊपर लगा हुआ होता है, छोटा मिरर। एक्चुअली क्यों लगा हुआ होता है? इसलिए कि आप जब पासवर्ड दबा रहे हो, अपने पासपोर्ट दबा रहे हो, तो पीछे वाला बंदा आपके की पैड पर देख तो नहीं रहा है, ये देखने के लिए उस मिरर में लगा रहता है। तो सिक्योरिटी मिरर के तौर पर भी इसका यूज लिया जाता है, किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। अच्छा, अब अपन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात अपने को ध्यान रखनी है कॉन्वेक्स मिरर में कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक्स वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज इमेज, है ना। ऑलवेज मेक वर्चुअल इरेक्ट वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज इमेज। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। देख, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर इमेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, कभी भी, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर जो है ना वो मेक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कॉनकेव मिरर दोनों टाइप की इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज भी बनाता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज भी बनाता है, ठीक है। तो ये दो चीजें तुम्हारी यहाँ पर मिरर के बारे में क्लियर हुई। कर्व्ड मिरर्स टेढ़े होते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं होती है, ठीक है ना। दो टाइप के होते हैं, एक तो बल्ज्ड इनवर्ड और दूसरा बल्ज्ड आउटवर्ड। जो बल्ज्ड इनवर्ड है वो कॉनकेव कहलाएगा, जो बल्ज्ड आउटवर्ड है वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। कॉन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं अपन दो चीजों में, एक तो सिक्योरिटी मिरर एट एटीएम्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स जो पैसे निकाल के देती हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज अपन रियर व्यू मिरर्स में करते हैं, व्हीकल्स में अपन मिरर एटीएम में सिक्योरिटी मिरर के तौर पे करते हैं। इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इन साइज इमेज बनाता है, ठीक है। दूसरी बात में आ जाते हैं कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बल्ज होती है, ठीक है। कॉनकेव के थोड़े से ज़्यादा यूजेस हैं, शेविंग मिरर्स में काम आता है, हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स में काम आता है, सर्च लाइट्स में काम आता है। जो सबसे बड़ा जो इसका वाकया है वो है जिम मिरर्स का। अब होता क्या है यार कि अपन जब जिम में जाते हैं तो अपन मिरर के सामने देखते हैं यार बॉडी बनी हुई है, तो वहाँ पर अपना शरीर मोटा बताता है, घर पे अपना शरीर पतला बताता है। इसका कारण ये है कि जिम मिरर में तुम्हारे
कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, और जब आप कॉन्केव मिरर में अपनी इमेज देखोगे तो वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज इमेज बना करके देगा, जिससे आपको ये लगेगा कि आप रियल में मोटे हो रहे हो जी माने ये बात। दैट इज द कंसेप्ट, इस तरह से कमाते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्केव मिरर की अपन ने जनरल बात कर ली भैया, ओके। कॉन्वेक्स मिरर की जनरल बात कर ली। अच्छा, अब आती है कुछ चीजें डेफिनेशन की, ठीक है ना, कुछ चीजें। तो अपन डेफिनेशन की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। डेफिनेशन से रिलेटेड अपन यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ओके। डेफिनेशन से रिलेटेड अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं अब आगे की तरफ, और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं यहाँ पर कर्व्ड मिरर से रिलेटेड। तो यार कर्व्ड मिरर से रिलेटेड डेफिनेशन देखने से पहले तेरे को एक बात याद रखनी है कि कर्व्ड मिरर्स आर द पार्ट ऑफ होलोस्फीयर, ठीक है ना, ओके। एक चीज़ तेरे को ये दिमाग में बिठा देनी है, आर द पार्ट्स ऑफ होलोस्फीयर, ठीक है। कर्व्ड मिरर्स जो है वो होलोस्फीयर के पार्ट्स होते हैं, है ना। कर्व्ड मिरर्स आर द पार्ट्स ऑफ होलोस्फीयर, ओके। अब 2-4-5 डेफिनेशन से फटाफट से समझ लेंगे अपन इसके बारे में। यार ये होलोस्फीयर था, अपन ने इसको कट कर दिया और कर्व्ड मिरर्स निकाल दिए, है ना। ये कट करा है अपन ने इसको, और कट करके अपन ने इससे कर्व्ड मिरर्स निकाल दिए, ठीक है भैया। पहला कर्व्ड मिरर तुम्हारा ये रहा, ओके, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रही आगे वाली, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये रही आगे वाली, और पॉलिश्ड सरफेस ये रही पीछे वाली, ठीक है। इसका नाम अपन ने रख दिया था क्या, कॉन्वेक्स, ओके। दूसरा दूसरे में पॉलिश्ड सरफेस पीछे वाली है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे वाली। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बल्ज्ड है और पॉलिश्ड सरफेस आउटवर्ड बल्ज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आई गई पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ पर आई तेरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस टाइप का जो मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड बल्ज होती है और पॉलिश्ड सरफेस पीछे की तरफ होती है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। बहुत इजी सी टास्क है, ध्यान से सुन लेना भैया। ये पूरा था एक स्फीयर, था कि नहीं था बताओ, था। ये एक स्फीयर था, ठीक है ना। तो स्फीयर जो है वो एक सर्कुलर बॉडी है, अगर अपन सर्कल को 3 डायमेंशन में देखें तो वो स्फीयर कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसका होगा एक सेंटर, ठीक है, उसका क्या होगा, सेंटर, ओके। समझ में आ गई बात, स्फीयर का सेंटर होगा ऑफ कोर्स। तो उस सेंटर को अपन क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना, ओके। सेंटर ऑफ अ स्फीयर, of which the mirror is a part, इसको क्या बोलेंगे अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, 2-3 चीजें ध्यान रखते जाना, ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट में स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स से कि अगर मान लिया किसी सरफेस का, किसी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पे है तो वो मिरर कैसा होगा, तो प्लेन मिरर होगा, ध्यान रख लेना, है ना। कैसा होगा, प्लेन मिरर होगा, ओके। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं सी इंडिकेट कर रहा हूँ, सी ऑफ प्लेन मिरर इज एट इनफाइनाइट, ओके। सी ऑफ प्लेन मिरर इज एट इनफाइनाइट। इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अलावा, ओके, ग्रेटर लॉन्गर द सी लेसर द कर्वेचर ऑफ द मिरर, ओके। जितना लंबा सी होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जितना दूर होगा, उतना ही मिरर का कर्वेचर कम होगा,
ओके, ध्यान से सुन लेना, ठीक है। तो ये तो आ गई पहली बात जिसको अपन बोलते हैं भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात क्या करेंगे अपन, दूसरी बात की बात करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ P दोनों में, ओके। तो भैया क्या होगा, द इमेजिनरी लाइन passing from center of curvature and dividing the mirror into two equal parts is called principal axis. The imaginary line passing from center of curvature and dividing the mirror into two equal parts टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। इसे अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इसे PA से लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस को, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी। एक बात और ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी स्टैंडिंग परपेंडिकुलर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। हमेशा ऑब्जेक्ट को अपन परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस में रखा हुआ मानेंगे ऐसे, ओके। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड standing perpendicular on principal axis, to be standing perpendicular on principal axis। तो दो डेफिनेशन अपनी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। आप कर्व्ड मिरर उठा के लाए, दुनिया में कहीं से भी उठा के लाए हो, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी स्फीयर का पार्ट था, ठीक है। तो उस स्फीयर की अपनी सेंटर भी होगा, तो उसे अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यूं कहा जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का इनफाइनाइट पे होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन, तो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, डिवाइडिंग द मिरर इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। उसको अपन प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट को हमेशा परपेंडिकुलर खड़ा हुआ मानते हैं अपन, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा सीधा खड़ा रहेगा, ऐसा परपेंडिकुलरली, ओके। जैसे वो सामने मिरर है अगर दीवार पे मेरे, तो मैं सीधा ऐसे खड़ा रहूँगा। तो ये धरती जो माता जो है हमारी, वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे की, दो तीन पॉइंट्स और हैं, वो भी ध्यान से पढ़ लेते हैं फटाफट से। अच्छा, मैं ये मिरर के डायग्राम नहीं मिटाऊंगा, इसलिए नहीं मिटाऊंगा मैं मिरर के डायग्राम, क्योंकि मिरर के डायग्राम मिटाने के बाद हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझ नहीं आ पाएंगी, इसलिए अपने को मिरर का डायग्राम रहने देना है। तुम लोगों को रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पॉलिश्ड सरफेस तो क्लियर कट पता चल ही गया होगा, ओके, ठीक है। तो वो मैं मिटा दूँ। आती है बात किसकी, आती है बात यहाँ पर अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर तो मिरर का वो पर्टिकुलर एरिया जो रिफ्लेक्शन करता है उसको अपन अपर्चर कहते हैं, ठीक है ना। मिरर का वो पर्टिकुलर एरिया, द पोर्शन ऑफ मिरर, द पोर्शन ऑफ मिरर at which the reflection take place, at which the reflection take place, the portion of mirror at which the reflection take place, उसको अपन बोलते हैं क्या, aperture। उसको अपन बोलते हैं क्या भाई,
एपर्चर, ध्यान से सुनना भैया, एपर्चर है क्या? यहाँ पर तो था तुम्हारे ये P, ओके, ये तो तुम्हारे प्रिंसिपल एक्सिस है। P से यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट रख दूँ O, तो O से P पे मेरे रिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो रिफ्लेक्शन कहाँ से हो रहा है? O से P तक। तो OPO जो है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा तेरे? एपर्चर कहलाएगा, ठीक है ना। OPO क्या कहलाएगा? एपर्चर कहलाएगा, ओके। OPO क्या कहलाएगा भैया? एपर्चर कहलाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फोकस की। उससे पहले दो तीन चीजें और ध्यान में देख लेते हैं भैया। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस है उससे अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे अपन क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को क्या मान लूंगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मुझे एक बात ध्यान से सुना देनी चाहिए थी, वो था पोल। पोल क्या है? पोल पॉइंट लोकेटेड एट जस्ट एट द मिडल ऑफ मिरर फ्रॉम विच प्रिंसिपल एक्सिस पास। पॉइंट एट मिडल ऑफ मिरर of mirror from where principal axis pass, from where principal axis pass, उसको क्या बोलते हैं अपन? पोल। मैंने इस डायग्राम में पोल को P से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं पोल। तो सीधी सी बात समझ में आ गई। एपर्चर क्या होता है भैया? एपर्चर होता है वो पर्टिकुलर पार्ट ऑफ मिरर जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, एपर्चर कहलाएगा, ठीक है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। पोल क्या है? तो मिरर के जस्ट बिटवीन, जस्ट मिडल में जो पॉइंट है उसको अपन बोलेंगे पोल, ठीक है। पोल से ही प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है। अभी अपन बात करते हैं एक चीज की जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस कह सकते हैं इसको आप, प्रिंसिपल फोकस या फोकस, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस या फोकस। अच्छा, अब प्रिंसिपल फोकस के लिए आपको दोनों मिरर का प्रिंसिपल फोकस अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है। तो मैं कॉनकेव का अगर डिफाइन करूं तो क्या होगा? द पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where all the rays of light parallel to principal axis पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां पर सारी रेज ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कंडीशन ये है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होनी चाहिए? पैरेलल। तो भैया ये कॉनकेव वाला था, ये एक रे ऑफ लाइट हो गई, ये दूसरी रे ऑफ लाइट, दोनों पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आपस में आकर के एक पॉइंट पर मिल जाती हैं, तो इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कॉनकेव में, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की, कि कॉन्वेक्स मिरर पे आप फोकस को कैसे डिफाइन करोगे? कॉन्वेक्स मिरर पे आप फोकस को कैसे डिफाइन करोगे? तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स पर आप फोकस को कैसे डिफाइन करोगे? तो कॉन्वेक्स मिरर का ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है ये रियल होता है। रियल मतलब वास्तव में एग्जिस्ट करता है, आपको मिलती हुई दिखेगी रेज कॉनकेव मिरर में।
जबकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है वो इमेजिनरी होता है, मतलब रियली एग्जिस्ट नहीं करता, प्रैक्टिकली आप इसको नहीं ढूंढ पाओगे। कॉन्वेक्स मिरर के फोकस को आप प्रैक्टिकली ढूंढ नहीं पाओगे, कॉन्केव मिरर के फोकस को आप प्रैक्टिकली ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस जो है वो इमेजिनरी होता है। कैसा होता है? इमेजिनरी। तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से सुनना, ओके। पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस from where all the reflected rays of light appear to be coming. Reflected rays of light appear to be coming. From where all the reflected rays of light appear to be coming. ध्यान से देख लेना। ये भैया तुम्हारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट थी, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली गई ये और इधर चली गई ये, लेकिन इनको अगर मैं पीछे ऐसे मिलाऊं तो यहाँ पर मेरे फोकस बनता है, जिसको अपन कहते हैं इमेजिनरी फोकस, ठीक है ना। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो भैया ये पोल है, ये फोकस है, इसके बीच की दूरी जो है वो फोकल लेंथ कहलाएगी, और इसको स्मॉलर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं अपन फोकल लेंथ को। स्मॉलर एफ से अपन फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर आ जाता है एक चीज जिसको अपन कहेंगे फोकल प्लेन, है ना। ध्यान से सुनना। फोकल प्लेन, फोकल प्लेन वो पर्टिकुलर इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और फोकल पॉइंट से पास होता है। द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं फोकल प्लेन। ऐसा बनेगा ये फोकल प्लेन, ऐसा, इस टाइप का, ठीक है। तो ये हमारा कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड वीडियो था, मिरर की डेफिनेशन से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।